हमें तियान को दिखाई दिया जाता है और तियान कहता है मुझसे मास्टर ने कहा था कि सेकंड ब्रदर मुझे प्रैक्टिस कराएंगे, तो कब से तुम मेरी प्रैक्टिस चालू करोगे। तियान अपने मन ही मन में कहता है ये अजीब आदमी है, जितनी जल्दी हो सके मुझे प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन रिंग फेल होता है, वो कहता है मैं बाद में फाइट और चीजों को डेवलप करने के लिए किसी को ढूंढने जा रहा हूँ, तो इसका मैं पता लगा लूंगा। तियान थोड़ा सा नाराज होता है और कहता है क्या तुम फाइट के बारे में बात कर रहे हो। रिंग फेल कहता है कुछ भी जरूरी नहीं है, पहले बाहर आ जाओ, लंबे टाइम से मेरे पीछे थोड़ा सामान पड़ा है तो वो भी ले आओ। तियान कहता है कि रुको ब्रदर 1 मिनट के लिए। लेकिन सेन पीछे आता है और तियान के बाल खींचता है और सेन तियान से कहता है उसका पीछा मत करो, तुम्हारे पास अभी एक टास्क बचा हुआ है, तुम इस चांस का फायदा उठाकर लाइब्रेरी में घुस सकते हो और ये बेहतर भी होगा। इसका इनाम तो तुम्हें पता ही होगा कि वो सोने का एक टुकड़ा है। सेन उसे बताता है कि ये ड्रैगन का एक 5 एलिमेंट है और ये ड्रैगन 5 एलिमेंट का तीसरा हिस्सा है। सेन और तियान लाइब्रेरी लेवियन के पीछे वाले हिस्से की ओर आ चुके थे। तियान सेन से कहता है कि बुक स्टोर जैसी इम्पोर्टेंट जगह पर बड़ी सुरक्षा नहीं है, ये अकेडमी सचमुच बहुत ही ज्यादा खराब है। तियान कहता है ये एक पिछला दरवाजा है, अगर तुम चाहो तो सामने का दरवाजा भी आजमा सकते हो। तियान कहता है तो चलो हम अंदर चलते हैं। तियान और सेन एक खिड़की से लाइब्रेरी में एंटर कर जाते हैं। सेन कहता है तुम्हें वो याद तो होगा ही, और हम गार्ड को देखते हैं लाइब्रेरी लेवियन की, जो कि वहाँ पर सो रहा था। तियान वहीं पर थोड़ा चिप जाता है और कहता है टास्क में कहा गया था कि यहाँ पर कुछ घुसपैठिए हैं और मुझे 2 धोखेबाजों को ढूंढना होगा, लेकिन मेरे पास मार्शल आर्ट स्किल की कमी नहीं है। क्या ऐसी बुकें यहाँ पर होनी चाहिए जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी रूट को दर्ज कर सके। लेकिन तियान के पीछे से आवाज आती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। तियान कहता है कि यहाँ पर और भी लोग हैं और हम लुआन और डोंगवान को देखते हैं, जो कि चेन का चाचा होता है। लुआन कहती है ब्रदर डोंगवान तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, जिन मुझसे कुछ लोगों को मुझसे ठेस पहुंची है। डेंगवान कहता है हमको उस बच्चे लिंगतियान को बहकाना नहीं चाहिए था, उन दोनों को तो तुम जाने दो, लेकिन तुम एक यंग ग्रांड माँ हो। लेकिन पीछे से आवाज आती है कि मैंने तुमसे कहा था सिस्टर लुआन बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी मत बोला करो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कुचल दूंगा। तियान उन लोगों के सामने आ जाता है। डेंगुआन कहता है लिंगतियान तुम बिना परमिशन के बुक स्टोर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लुआन कहती है तुम यहाँ पर क्यों। तियान कहता है मैं बिना परमिशन के बुक स्टोर में एंटर करता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। क्या तुम लोग कुछ अमेजिंग काम कर रहे थे। अगर पाप की बात आती है तो तुम लोगों के पाप उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन डेंगुआन कहता है कि अब तुम्हें पता चल ही गया है तो तुम्हें यही मरना होगा। यहाँ तक कि प्लेस लीडर भी आज तुम्हें नहीं बचा सकती है। वो तियान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता। तियान अपने मन में कहता ये लड़का ताकतवर तो है और ये सचमुच इस प्लेस के भीतर टॉप 10 स्टूडेंटों में से एक है और इससे मेरा थोड़ा प्रैक्टिस का यूज करने का बारी आ चुका है। तियान वाटर लेडी और ड्रैगन फ्लेम लेडी के बारे में सोचकर कहता है तो चलो अब मैं मेरी स्पेशल ट्रेनिंग पर थोड़ा नजर डाल ही लेता हूँ। वो वहीं पर अपनी फ्लेमिंग फायर ब्लेड फॉलोइंग फायर फॉर्म का यूज करता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और हम देखते हैं वहाँ पर एक धमाका होता है। तियान ने डेंगुआन के ऊपर अटैक कर दिया होता है, लेकिन डेंगुआन उससे थोड़ा ब्लॉक कर लेता है और कहता है क्या तुम मुझसे अब लड़ना चाहते हो अकेडमी में, मेरे दिन तुमसे पुराने हैं। तियान कहता है तो फिर इतने सालों से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। डेंगुआन कहता है ये कैसे हो सकता है, उसकी कल्टीवेशन मेरे पर्पल थंडर हैंड को कैसे तोड़ सकती है। क्या बकवास यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि तियान की स्वॉर्ड लगातार उसके हाथों को काटते हुए जा रही थी। तियान को थोड़ा फ्लैशबैक याद आता है जब तियान नीचे गिर पड़ा था इसी फॉर्म को यूज करते हुए, और ड्रैगन फ्लेम लेडी ने कहा था जिस तरह से तुम ब्लेड के आकार को बनाते हो, और ये सच में क्योंकि जो आग का जो आकार होता है वो शेपलेस होता है, उसका कोई भी आकार नहीं होता, और ये जितना ज्यादा टाइट होगा ये उतना ही ज्यादा होगा। लेकिन जितना ज्यादा तुम इसे ढीला करते जाओगे ये उतना ही ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि तुम इसे फ्लेक्सिबल बनाओ। तियान अपने मन में कहता है कि मैं अब अपने फायर ब्लेड को और ज्यादा एग्रेसिव अटैक करूंगा, और हम देखते हैं कि उसने एक कुनाई में उसे तब्दील कर लिया था। डेंगुआन कहता है इस मामले में मुझे अब अपना बेस्ट देने की जरूरत है, और वो अपनी थोड़ी बहुत पावर को इंक्रीज करके कहता है बुक स्टोर में चोरी छिपे घुस आए कुने को मुझे अब साफ करना ही होगा। उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और तियान को कुछ फुट स्टेप गार्ड्स के महसूस हो जाते हैं और तियान उसके अटैक को अपने वाटर से रोक लेता है। तियान पर कोई भी अटैक नहीं हुआ होता, लेकिन तियान जानबूझकर उन गार्ड्स के सामने गिर पड़ता है और गार्ड्स कहते हैं कि क्या चल रहा है, और तियान ने अपनी जीभ को वहीं पर थोड़ा सा काट लिया था जिससे उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। तियान कहता है कि ब्रदर डेंगुआन ने मुझे मारने की कोशिश की है, मैं सिर्फ उसे अकेडमी के सीक्रेट कोड चुराने से रोकना चाहता था और वो इस अकेडमी के स्टूडेंटों को ही मारना चाहता है।
वो अपने मन ही मन में कहता है उस तरह से मैंने बर्ताव किया कि मैंने अपनी जेब को ही काट लिया। हम देखते हैं कि गार्ड्स डेंगवान को वहीं पर पकड़ लेते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि तुम चुप कर, बुक स्टोर में अपने ही एक स्टूडेंट को मारना चाहते थे। और हम देखते हैं लियोन को जो पीछे छिपकर ये सब देख रही थी। लेकिन तियान कहता है कि सिस्टर लियोन, डेंगवान गिरफ्तार कर लिया गया है, तुम उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो ना, तुम अब इसके बारे में कुछ बोलोगे नहीं। और हम देखते हैं कि गार्ड वहीं पर लियोन के पास पहुंच जाता है और कहता है कि लियोन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम बुक स्टोर में आ गए। लियोन को भी पकड़ कर ले जाते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि उन्हें ले जाओ एलियन प्लेस में लंबे टाइम के लिए। यार अपने मन में कहता है मेरे साथ खेलना चाहते थे ना तुम, तो अब जिंदगी तुम्हारे साथ खेलेगी। लेकिन जो गार्ड्स तियान से कहता है कि तुम आखिरकार यहाँ पर क्यों। तियान घबराते हुए कहता है मैंने सुना कि मेरा सेकंड ब्रदर इसी से लड़ने के लिए जा रहा है, तो मैं बस फाइट देखने के लिए यहाँ पर आया था। तियान अपने मन में कहता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं पकड़ाना चाहूँ। लेकिन खिड़की के बाहर से आवाज आती है कि रिंग फेंक, क्या तुम सचमुच मुझसे फाइट करना चाहते हो। और गार्ड कहता है कि हाँ लग तो ऐसा ही रहा है आवाज सुनकर। और वहाँ पर हम खिड़की के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर रीफेंग और एक थे। वहाँ पर वो दोनों खड़े हुए थे। रिंग फेंक कहता है और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ और मेरे पास मैंने इस फाइट के लिए अपॉइंटमेंट भी ले ली है। एक कहती है कि तुमने अपॉइंटमेंट ले लिया है, तुम ये सब क्या कह रहे हो। रिंग फेंक कहता है मैंने तुम्हारे लिए ही अपॉइंटमेंट लिया है। गार्ड हमसे कहता है ये अनएक्सपेक्टेड था और ब्रदर भाई और एंगियान जो सच में फाइट हो रही है, तो जाओ जल्दी से, कहीं तुम उनकी फाइट को मिस न कर दो। और तियान कहता है कि अरे हाँ बिल्कुल मैं अभी जाता हूँ। और हम रिंग फेई का सीन देखते हैं। रिंग फेई कहता है अगर तुम मुझसे आज नहीं लड़ोगी तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। और वो वहीं पर लेट जाता है और तियान ये सब एक पत्थर के पीछे से छिप कर देख रहा था। तियान अपने मन में कहता है कि ऐसा होना चाहिए, मेरा ब्रदर अगर ऐसा है तो बहुत शर्मनाक की बात है, इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ और वाटर लेडी की उस सोने के उस टुकड़े का मैं प्रैक्टिस जरूर करूंगा। और हम देखते हैं कि जो रिंग फेंग था वह वहाँ से इधर से उधर लुढ़क रहा था। लेकिन इंगान कहती है मैं तुमसे वादा करती हूँ कि यहाँ पर हमारा एक व्यूअर भी आया है जो कि हम लोगों की फाइट को देखना चाहता है, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसे आ जाने दो। रीफेंग कहता है अरे हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीफेंग तभी तियान को वहाँ पर पकड़ लेता है। लेकिन तियान कहता है लेकिन मुझे तो प्रॉब्लम है ना। इंगान कहती है कि हर कोई जानता है कि यो झाओ अकेडमी में मुझे दया की सोर्ड भी कहा जाता है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी मास्टर के 3 पॉइंटों से भी वाकिफ हूँ और तुम्हारे साथ मैं फाइट करूंगी, मैं सिर्फ सोर्ड का ही जिक्र कर रही हूँ। रिंगफेंग कहता है जिनडेन मुझे रियासतों की याद तुम मत दिलाओ। और तभी नॉइसलेस का यूज करती है जो कि रिंगफेंग उसे आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है जियान क्यू आई कठोर पावरफुल है लेकिन इसकी स्पीड का हमला मुझ पर काम नहीं करेगा, मैं बहुत ही ज्यादा ये मेरे लिए स्लो है। और हम देखते ही एंगोन का हमला सीधा जाता है तियान की ओर और तियान के पास एक बोर्ड भी रखा होता है जिस पर लिखा था कि देखने वाला व्यूअर। हाँ मैंने इसे गूगल से ट्रांसलेट किया है, ये थोड़ा इधर से उधर हो सकता है लेकिन कुछ ऐसा ही लिखा है कि वहाँ पर व्यूअर तो लिखा है। तियान कहता है सिचुएशन खराब होती जा रही है, लेकिन हम उस बोर्ड को देखते हैं जो कि वहीं पर टूट जाता है और एंगोन का हमला तियान के बाजू में से निकला था। तियान अपने मन में कहता है अभी क्या तुम मुझे मारना चाहती थी। एंगोन कहती है मुझे माफ कर देना, मेरा थोड़ा सा हाथ फिसल गया था। रिंगफेंग कहता है मैं रुक जाओ, हम फाइट को क्या जारी कर सकते हैं। लेकिन रिंगफेंग कहता है मैं तुमसे अब नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन तुमसे कोई लड़ना जरूर चाहता है। रिंगफेंग तियान के पीछे आकर कहता है ऐसा है कि ब्रदर तियान अब तुम उससे लड़ोगी, तुम्हें एक्सपीरियंस की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इससे तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और हम एंगोन को देखते हैं जो कि बिना कुछ सोचे समझे तियान पर ही अटैक कर देती है। तियान अपने लोगों इसमें कहता है ये बहुत ही ज्यादा एक किलर मूव है और वो मुझे मारना चाहती है, एक कदम पीछे हटने के बाद मैं अब नहीं हट सकता हूँ, यहाँ पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं अब कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे इसका सामना करना ही होगा। तियान तभी उसी वक्त ड्रैगन फ्लेम लेडी और वाटर ड्रैगन को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे मदद चाहिए। वाटर ड्रैगन लेडी कहती है कि ब्रदर अब तुम सचमुच मर्दाना होते जा रहे हो। मैं से अब मसलसलेस भी बोल सकता था लेकिन मर्दाना बहुत ही ज्यादा सूट करता है। यार वहाँ हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय हो चुका था। इंगवन कहती है इस बच्चे ने तो मेरी स्पिरिचुअल रूट का एक हिस्से को यूज करने पर मजबूर कर दिया और मुझे नीचे हटने पर भी मजबूर कर दिया, ये सचमुच पावरफुल तो है। और हम तियान को देखते हैं जो कि पीछे गिर पड़ा था। तियान कहता है मेरी स्पिरिचुअल रूट जबरदस्ती ही अब्सॉर्ब की गई और ये लड़की
काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर इसका वार दोबारा मेरे पर आया तो मैं यहीं पर मर जाऊंगा और अब मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। एगॉन कहती है कि अभी अभी तुम मेरे एक व्यूअर थे और आई होप कि तुम 10 दिनों में होने वाली उस फाइट के लिए तैयार हो चुके होगे। रिंग फेई कहता है कि उठो कि तुम्हारे ड्यू बैटल के कारण इसमें थोड़ा सा देर हो सकता है। रियान कहता है कि 10 दिन के बाद क्या होने वाला है? 10 दिन के बाद क्या कोई सीरियस बात होने वाली है? रिंग फेई कहता है कि अकेडमी में एक बैटल होने वाली है जो कि हमारी अकेडमी से भी एक बैटल होगी और ये जो अकेडमी जो कि साउथ वेस्ट की ओर में रहती है और यहाँ पर जो अंपायर के तहत सिर्फ हमारे किंगडम है ना, यहाँ से भी एक अपोनेंट आएगा और जो अकेडमी से एक अपोनेंट आएगा और यहाँ उन दोनों का एक फाइट होगा। लेकिन हालांकि वहाँ पर साउथ की जगह में बहुत ही ज्यादा बेचैनी है और कई सारी अकेडमी उन्हें चीजें लेने के लिए एक दूसरे के पास आएंगी और जो स्टूडेंट स्पेशल होंगे वही इस कंपटीशन में भाग ले सकेंगे। और बस ये लोग मैंने पिछले साल अपॉइंटमेंट लिया था लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये 10 दिन के बाद होने वाला है। और हमें सीन दिखाई दिया जाता है सेंट्रल हॉल अकेडमी का, जहाँ पर जो अकेडमी के लोग आ चुके थे और पुलिस मास्टर से कह रहे थे कि टेंग यान डाओकू को इस कंपटीशन का दिवस फिर से आ चुका है। मुझे नहीं पता कि इस साल तुम किस स्टूडेंट को भेजने वाली हो। और हम जाओ अकेडमी के पुलिस मास्टर को देखते हैं जो कहता है कि ले जाओ अकेडमी, लेकिन उसका बदला लेने के लिए मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आया हूँ। हम पुलिस मास्टर को देखते हैं जो कहती है इस साल हम तुम पर वार नहीं करेंगे। लेकिन टियान रिंग फेई से कहता है कि क्या हुआ कि दूसरा पुलिस मास्टर पिछले साल के चैलेंज के बारे में बात कर रहा है। रिंग फेई कहता है हाँ वो चैलेंज सिस्टर ही थी। टियान कहता है कि तुम्हारा बैटल से मतलब क्या है? रिंग फेई उसे बताता है ये एक शॉर्ट स्पाइंग है और वो स्टूडेंट नहीं है जिसने कील ठोकी थी, वो ली जॉय अकेडमी की मास्टर ही थी। मतलब की जिस अकेडमी में टियान है उस अकेडमी का नाम ली जोंग अकेडमी है। वो जो अकेडमी अभी अपोनेंट बनकर आई है वो अकेडमी यूनजोई अकेडमी है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यूनजो अकेडमी का प्लेस मास्टर कहता है मेरे पास एक स्टूडेंट है जो तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारा नया तीसरा स्टूडेंट भी बेकार है और हाल ही में उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो थोड़ी कई सालों में डैमेज हो गई थी। लेकिन प्लेस मास्टर को गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हें मेरे स्टूडेंटों के बारे में बात करने का कोई भी अधिकार नहीं है। वो प्लेस मास्टर पर वार कर देती है लेकिन प्लेस मास्टर उसके वार को वहीं पर पकड़ लेता है और कहता नाराज मत हो प्लेस मास्टर, मैं यहाँ चीजें खराब करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे स्टूडेंट को कम्युनिकेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए आया हूँ। ऐसा नहीं है मेरा कोई जो मुकाबला है वो किसी कमजोर को धमकाने का हो। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम अपने स्टूडेंट को मेरे स्टूडेंट के साथ बीस्ट के सीक्रेट रियल में शेयर करने के लिए भेजो। जो सबसे ज्यादा शिकार करेगा वो जीत जाएगा। उसका स्टूडेंट भी यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है मास्टर, और उसका प्लेस मास्टर कहता है इसमें कोई भी शक नहीं है कि अगर तुम हार को एक्सेप्ट करते हो तो हम दुनिया को बताएंगे इस साल जो अकेडमी ने हमारी लीजो अकेडमी को हरा दिया। लेकिन टियान को इससे गुस्सा आता है और टियान कहता है लीजो अकेडमी अभी नहीं हारेगी इस साल और अगले साल और अभी नहीं। लेकिन वो प्लेस मास्टर कहता है कि ये यंग लड़का हीरो है और यही जीतेगा, मैं यकीन से कह सकता हूँ। और हम बेस्ट सीक्रेट रियल का सीन देखते हैं जहाँ पर सारे लोग आ चुके थे, प्लेस मास्टर भी और वो भी वहाँ पर आया होता है। और आगे देखते चलो ये क्या राज खुलने वाले हैं। और हम प्लेस मास्टर को देखते हैं मतलब कि जो अपोनेंट वाला आया होता है वो कहता है कि वेज हो को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं ऐसे शुरू करना चाहता हूँ कि उसकी एक लिमिट है और एक दिन से ज्यादा जो भी शिकार ज्यादा करेगा वो जीत जाएगा। और वो स्टार्ट कर देता है और वो दोनों भागने लगते हैं। जो टियान का अपोनेंट होता है वो कहता है तुम हारोगे, लेकिन टियान कहता है या अभी नहीं। लेकिन वो प्लेस मास्टर से कहता है कि वो एक छोटा सा लड़का है, मैं उसका विन महसूस कर सकता हूँ, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। प्लेस मास्टर कहती है मुझे पता है, लेकिन ये बच्चा टियान है और वो अब बड़ा हो चुका है। और हम टियान और उसके अपोनेंट वाले स्टूडेंट को देखते हैं जिन्होंने उस सीक्रेट रियल को हार तो कर लिया था और अब बारी थी अलग अलग होने की। लेकिन जिसका अपोनेंट होता है वो कहता है कि अब मौका आ चुका है और वहीं पर अपने बाल कसता है और वहाँ टियान पर अपनी फायर से वार कर देता है। टियान कहता है तुम क्या कर रहे हो? वो स्टूडेंट कहता है बेशक मैं तुम्हें मारने के लिए एक डीमन क्लैन के लास्ट वारिस को मारना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाद जो अकेडमी में कोई भी नहीं बचेगा जो इसे प्रोटेक्ट कर सके। हम देखते हैं कि उसने पीछे एक बहुत ही बड़े फायर से एक इंसान को बनाया दिया था और वो चिल्लाते हुए कहता है जब तुम यहाँ पर मरोगे तो डीमन क्लैन भी आखिरी आशा जो है डीमन क्लैन की वो भी बुझ जाएगी। हम देखते हैं जो उसने शख्स बनाया होता है वो तो बढ़िया अपना जो बॉडी होता है वो शो अप कर रहा होता है, ट्राइसेप्स बाइसेप्स वगैरह। लेकिन टियान कहता है तुम्हें मेरी पहचान के बारे में
कैसे पता चला? वो स्टूडेंट कहता है तुम क्या सोच रही हो, तुम्हारी पहचान सबके सामने एक्सपोज कैसे हुई? बिल्कुल भी। तो आज मैं उसे यहाँ पर लेकर आया हूँ और हम ध्यान के सबसे पहले प्लेस मास्टर को देखते हैं। जो प्लेस मास्टर लू होता है, वो लू ही इस सबके पीछे था। लू ध्यान को मारना चाहता था। लू कहता है मैं वही हूँ जिसने तुम्हें चोट पहुँचाने की कोशिश की थी और सच में तुम दोनों ही वार बच गए, लेकिन आज तुम नहीं बचोगे। डीमन क्लैन के लास्ट वारिस लू ध्यान पर अटैक करते हुए कहता है मेरे स्टूडेंटों को हानि पहुँचाना और तुमने मेरी बेटी की भी बेइज्जती की है डीमन क्लैन की। डीमन क्लैन की तुम एक मेंबर हो। ध्यान कहता है ये अनएक्सपेक्टेड था। लू वो है जिसने चैन के साथ वो मिला हुआ था और तुम ही हो वो जिसने मुझे मारने की बार बार कोशिश की है। ध्यान अपने मन ही मन में कहता है अगर वो सीक्रेट जगह को छोड़ देता है तो उसको मौका मिल सकता है, लेकिन लू कहता है इस ओल्ड मैन को अंडर एस्टिमेट मत करना। वो अपनी स्वॉर्ड से ध्यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ध्यान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक कर लेता है। लू कहता है तुमने कुछ नया सीख लिया है, तुम सचमुच इस ओल्ड मैन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, न ही मेरी स्वॉर्ड को तुम रोक सकते हो और आज तुम मरने वाले हो। ध्यान कहता है लेस मास्टर लू मैं आपका स्टूडेंट हूँ और मैं आपकी बेटी के साथ मैंने कुछ नहीं किया है, वो आप मुझसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं? लू कहता है कि तुम्हारे एक अच्छा सवाल है, क्योंकि तुम्हें मैंने कभी भी स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट किया ही नहीं। वो प्लेस मास्टर थी जिन्होंने मुझे तुम्हें सौंपा था, जिसने मुझसे कहा था स्टूडेंटों को पढ़ाने में और बेस्ट होने में मैं हूँ, और उसने मेरे लिए बहुत ही ज्यादा जोर डाला था कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं, थोड़ा बहुत ट्रेन करूं। इसलिए मैंने सोचा कि ये वैसा ही है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम एक डीमन क्लैन के वारिस हो और मैं तुम्हें अब मारना चाहता हूँ। तुम एक अनहोनी हो और कुछ नहीं। लेकिन ध्यान को उसका फ्लैशबैक मतलब कि ध्यान को अपना बचपन याद आ जाता है। जब उसके बचपन में कुछ लोग जो बच्चे वगैरह होते हैं ना, वो उससे कहते हैं तुम्हारे मदर फादर नहीं है, तुम एक अनाथ हो, तुम एक अनहोनी हो, कोई तुम्हारे साथ खेलना नहीं चाहता, अगर तुम हमारे साथ खेलना चाहते हो तो तुम मर जाओ। ध्यान वो लोग पत्थर मार रहे थे। ध्यान कहता है नहीं नहीं मैं कोई अनहोनी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं कोई अनहोनी का स्टार नहीं हूँ। ध्यान उसे पकड़ता है और उस बच्चे को पंच करने लगता है और हमारा सीन अब प्रेजेंट में आ चुका था। ध्यान लू पर एक पंच करता है, लू की स्वॉर्ड दूर फेंका जाती है और लू भी दूर फेंका जाता है। लू के मुंह से ब्लड निकलता है और उसकी नाक से भी। लू कहता है ये अच्छा नहीं है, इस बार डीमन की पावर अपैर होने लगी है और हम देखते हैं ध्यान को। ध्यान कहता है मैं कोई अनहोनी नहीं हूँ, लू वो इंसान हो जिसने मुझे मारने का ट्राई किया था, तुमने, तुम्हारी डॉटर ने और तुम्हारे उस यादे ने। और हम देखते हैं कि ध्यान के पीछे पंख भी उगने लगे थे, लेकिन लू तभी अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और वार करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है तुम एक डीमन हो और कुछ नहीं, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन हम ध्यान को देखते हैं, ध्यान के सिर पर तो खून सवार हो चुका था। ये कहना थोड़ा काफी ज्यादा मुश्किल है, या फिर ये कहूँ कि ध्यान के ऊपर डीमन हावी हो गया था। ध्यान लू को वहीं पर अपने एक ही स्लैश से 2 टुकड़े कर देता है और लू की आधी बॉडी ध्यान के सामने, उसकी आधी बॉडी लू के ही सामने पड़ी हुई थी और ध्यान पूरी तरह से पागल हो रहा था। ध्यान उस स्टूडेंट की ओर ही देख देता है जिससे उसकी हट जाती है और हम देखते हैं ध्यान उस स्टूडेंट का बहुत ही जल्दी पीछा कर रहा था और वो स्टूडेंट वहाँ से डरते हुए भागता है और कहता है ये बच्चा पूरी तरह से डीमन में तब्दील हो रहा है, यहाँ तक कि उसने लो को भी एक झटके में मार डाला। मुझे यहाँ से भागना होगा और जो मेरे मास्टर है, मतलब जो इसके साथ जो मास्टर आया था, उसे इसे सब कुछ बताना होगा। लेकिन ध्यान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। ध्यान कहता है भागो मत, तुम बस एक बार आ जाओ। हम सीन को देखते हैं, वो ध्यान के पास आ जाता है और कहता है ध्यान उठो, डीमन की सोल को अपने ऊपर हावी मत होने दो, अगर ऐसा चलता रहा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ध्यान सेन पर ही वार कर देता है। हालांकि सेन को इससे कोई भी फर्क नहीं हुआ होता है, क्योंकि सेन एक स्पिरिट है। सेन को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस सेन कहता है कि डीमन की आत्मा उस पर हावी होती जा रही है, क्योंकि मुझे अब जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। और हम सीन को देखते हैं, सीन अपने एक हाथ में लाइटनिंग, दूसरे हाथ में एक डार्क ऑरा लेकर ध्यान की ओर बढ़ता है और कहता है मुझे एक बड़ी अमाउंट में सोल को जबरदस्ती मिलाकर उसे तोड़ने की जरूरत है। ध्यान पर वार कर देता है और वहाँ एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय होता है। ध्यान आधा जमीन में धंस चुका था। सीन कहता है तुम ड्रैगन डांस को जबरदस्ती यूज कर रहे हो, तुम्हारा स्टेज पहले की कंपेरिजन में घावों से जुड़ चुका है, अगर तुम इसे जल्दी नहीं हुआ तो तुम्हारे लिए काफी खराब होगा। ड्रैगन डांस को फ्यूचर में अपनी बॉडी में डीमन ब्लड को अपेयर करने की ये एक टेक्निक है। उसे अपनी इच्छा से जगाया जाता है, अपनी इच्छा से नहीं भी जगाया जाता। मतलब कि जो उसका यूजर होगा वो क्या करना चाहता है वो उस पर ही डिपेंड करता है, वो उसे जगाना चाहता है या फिर नहीं। दिन कहता है अगर तुम ऐसा करोगे मेरा प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाएगा। ध्यान को गुस्सा आता है। ध्यान कहता है मुझे क्या हुआ था, मेरा पूरा बॉडी दर्द महसूस क्यों कर रहा है। ध्यान से कहता है यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, बल्कि एक गधे ने तुम पर लात मारी थी। हालांकि वो
के स्टोर में घुसने का इनाम तुम्हारा ये रहा और तुम्हें एक लकड़ी के ड्रैगन में अब इसे बदलना होगा। ध्यान कहता है कि तुम ये मुझे अब क्यों दे रहे हो, लेकिन जो उसने उसे जो चीज दी थी वो भागने लगती है और ध्यान को रास्ता दिखाती है। ध्यान कहता है कि एक बार तुम इसको जाओ और इस ड्रैगन का पता लगाओ, ये तुम्हारे 5 एलिमेंट में से एक एलिमेंट होने वाला है। हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो छिपा हुआ था, जहाँ से वो बाहर निकली थी वहीं से वो वहाँ पर पहुंच चुका था और कहता है मुझे सीक्रेट जगह से बाहर निकलना होगा और ध्यान के बारे में सभी को बताना होगा। ध्यान का रहस्य मुझे सभी को बताना होगा और अकेडमी के लोगों ने सबसे ये छिपा कर रखा और ये डीमन वाली बात लेस मास्टर को भी पता है। ध्यान एक डीमन है। वो स्टूडेंट कहता है जो अकेडमी ने ये जो अकेडमी ये मेरे दुश्मनों पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया है। वहाँ हम प्लेस मास्टर को देखते हैं जो वहाँ पर आ चुकी थी और प्लेस मास्टर कहती है तुम यहाँ पर अकेले क्यों हो, लिंग ध्यान कहाँ है। वो स्टूडेंट कहता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा तुम जानते हुए भी लिंग ध्यान एक डीमन क्लैन का वारिस है, तुमने उसे अपनाया इसलिए तुम इसे पाने की हिम्मत कर रही हो, हमें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं प्लेस मास्टर को इसकी रिपोर्ट करूंगा और वो ही तुम्हें सबक सिखाएंगे। लेकिन प्लेस मास्टर ऐसे ही उसे अब नहीं जाने देगी। प्लेस मास्टर उस पर वार कर देती है और कहती है अब मैं तुम्हें कोई भी चांस नहीं दे सकती हूँ। वो अपने जो उसकी आइस होती है ना वो उस स्टूडेंट की पूरी बॉडी को छेद देते हैं और एक स्टोन तो उसके सिर के आर पार जा चुका था जिससे उसका जिंदा बचना तो नामुमकिन है। वहाँ पर योन जोई अकेडमी का प्लेस मास्टर आता है और ली जोई प्लेस मास्टर से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टूडेंट को मारने की, डीमन को अपना रही हो और मेरे स्टूडेंटों को पर तुम क्राइम कर रही हो। लेकिन प्लेस मास्टर ऐसे ही तो पुलिस की स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कहा जाता है। वो कहती है कि मैं उसे नहीं बल्कि मैं तुम्हें भी मारना चाहती हूँ। हम ध्यान को देखते हैं जो सेन से कहता है कि ऐसा लगता है तीसरा ड्रैगन भी यही कहीं होना चाहिए। पहले तो अलग अलग लड़कियों से ये काफी ज्यादा अलग है, लेकिन सेन कहता है कि बहुत ही ज्यादा एक शांत वाला इंसान है जिससे अभी तुम मिल जा रहे हो। आमतौर पर बहुत सारी अजीब चीजें होती हैं, तो देखो हमने उसे ढूंढ लिया। वो लोग एक ट्री के पास आ जाते हैं। ध्यान कहता है क्या वो यही है। ध्यान कहता है आगे बढ़ो और उसके करीब जाओ, तुम उस लकड़ी के मोतियों को हाथ में लेकर वहाँ पर खड़े हो जाओ। ध्यान ठीक वैसा ही करता है और कहता है इतना ज्यादा आसान था, 5 मिनट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा ये है क्या, जब से मैं उठा हूँ मुझे लग रहा है कि मुझे एक लकड़ी के ड्रैगन को पूछने के लिए तुम रास्ता दिखा रहे हो। लेकिन सेन ध्यान के पीछे जाता है, इन पर एक किक करता है जिससे सेन उस पेड़ पर चढ़ने लगता है और कहता है कि अपने क्वेश्चन का आंसर खुद ही ढूंढो, मैं तुम्हारी कोई नानी नहीं हूँ। ध्यान उस पेड़ पर चढ़ता हुआ जा रहा था। ध्यान कहता है अरे तुम अब मुझे कोई लाइट तो दो। लेकिन ध्यान को कुछ नोटिस होता है और वहाँ पर एक स्नेक आ चुका था जो कि बहुत ही बड़ा एक स्नेक था। ध्यान कहता है अगर तुम मुझे खाना चाहते हो तो ये इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। स्नेक ध्यान पर अटैक करता है लेकिन ध्यान अपने ब्लेड से उसे रोक लेता है। हालांकि ध्यान ने उस पर ब्लेड से मारा था लेकिन उसकी स्किन इतनी ज्यादा कठोर थी उसकी ब्लेड उसे काट ही नहीं सकती थी। ध्यान कहता है इसकी स्किन तो काफी ज्यादा कठोर है लेकिन तुम में काफी ज्यादा कमजोरियां भी हैं, जैसे कि तुम्हारी आइस। वो अपने वाटर का यूज करता है और उसकी एक आइस को वहीं पर फोड़ देता है। ध्यान नीचे आ जाता है। स्नेक दर्द से चीख रहा था। ध्यान कहता है तुम्हारी आंखें तुम्हारी कमजोरी है ना, लेकिन स्नेक ने ध्यान को वहीं पर घेर लिया था। ध्यान कहता है कि मेरे पास मत आना नहीं तो मैं तुम्हारी दूसरी आइस भी फोड़ दूंगा। स्नेक ध्यान पर अटैक कर देता है लेकिन ध्यान इस बार फ्लेम का यूज करता है और उसकी दूसरी आइस भी फोड़ देता है। ध्यान अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेता है और कहता है तुम्हें अब मजा आ रहा है ना, तुम मुझे खाना चाहते थे। लेकिन वो स्नेक ध्यान को अपने टेल्स से थोड़ा दूर फेंक देता है और अपने पॉइजन से ध्यान पर अटैक करता है। लेकिन ध्यान वहाँ पर अपने वाटर बैरियर का यूज करता है जिससे उससे वो बच जाता है। ध्यान थोड़ा पीछे आकर कहता है आप क्या करने वाले हो। स्नेक ध्यान पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ध्यान कहता है ये अच्छा नहीं है, प्राचीन काल की उस लकड़ी ड्रैगन को ये खत्म करना चाहता है, मुझे कुछ करना होगा। स्नेक ध्यान पर फिर से अपने पॉइजन से वार करता है और इस बार ध्यान पॉइजन की चपेट में आ चुका था और हम उस लकड़ी वाले ड्रैगन को देखते हैं जो कि 5 एलिमेंट में से एक 3rd एलिमेंट है। और वो ड्रैगन कहता है ये इंसान मुझे अटैक क्यों कर रहा है। देखते हैं कि स्नेक ने ध्यान को पीछे थोड़ा धकेल दिया था अपनी पॉइजन से वार कर, लेकिन ध्यान कहता है क्योंकि मेरा हाथ अब काम नहीं कर रहा है और ये क्या ड्रैगन है। ध्यान चिल्लाते हुए कहता है कि 5 ड्रैगन एलिमेंट यहाँ पर छुपा था, यहाँ कोई नया निगरान नहीं है जो यहाँ पर चुपचाप अपैर हो। लेकिन सेन वहाँ आता है और चिल्लाते हुए कहता है नया मास्टर आ चुका है और वो बस एक मरी हुई एक लकड़ी है जिसका आने का टाइम हो चुका है। और हम वहाँ पेड़ को देखते हैं जिसकी डालियां हलने लगती हैं और स्नेक ध्यान को खाने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन उसी वक्त वहाँ एक धमाका होता है और ध्यान को उसी
पेड़ की डालियों ने बहुत ही ज्यादा ऊंचा उठा दिया था, जिससे वो स्नेक के अटैक को डॉज कर लेता है। हम ड्रैगन की हैंड को देखते हैं जिसने स्नेक को वहीं पर नीचे दबोच लिया था, और त्यान तभी उसी पेड़ की डाल से निकल कर आता है और कहता है मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। और त्यान स्नेक के सिर के आर पार अपने वाटर से अटैक करता है, उसके सिर में एक होल कर देता है, जिससे वो स्नेक वहीं पर मारा जाता है। लेकिन त्यान जब धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करता है तो उसके सामने एक लेडी होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही लकड़ी वाली ड्रैगन है। त्यान कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो? तभी वो लेडी अपना ड्रैगन फॉर्म में आती है और कहती है मैं ड्रैगन 5 एलिमेंट में से एक हूँ और मैं एक वुड ड्रैगन। त्यान वुड ड्रैगन से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम क्या पूछ रही हो। तभी वुड ड्रैगन कहती है मैं तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया कहना चाहती हूँ। लेकिन त्यान कहता है मुझे तुम्हें बचाना मतलब कि मैंने अपने आप को बचाया है। वुड ड्रैगन कहती है ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट था, तुमने मेरी मदद की और तुम अब एक नए मास्टर हो, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया और मेरा नाम राव जी है। त्यान अपने मनी मन में कहता है कि वुड की सोल जो रूड होता है, ऐसा लगता है कि वो सच में मेरे 5 ड्रैगन एलिमेंट में से एक है और वो धीरे धीरे जुड़ रहा है। त्यान राव जी से कहता है क्या तुम्हारे पास मार्शल आर्ट है? लेकिन राव जी कहती है कि अपने मास्टर के पास वापस जाने पर राव जी के पास कोई भी मार्शल आर्ट का गिफ्ट नहीं है। त्यान कहता है यो मैंने सोचा था कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट हो। त्यान अपने मनी मन में कहता है राव जी के पास मार्शल आर्ट नहीं है, लेकिन वो अभी भी जेजी और फेंजी की कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। वो अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है मेरा घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका है। राव जी कहती है ये मेरी एबिलिटी है, मैंने अपने मास्टर को ड्रैगन 5 एलिमेंट का हीलिंग दिया है, इसलिए आपका हैंड पूरी तरह से ठीक हो चुका है और मुझे पता है तुम्हारी इंजरी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी थी। इसलिए त्यान कहता है तुमने कहा कि तुम्हारे पास मार्शल आर्ट नहीं है, तो ये क्या है? राव जी कहती है तुम किसी भी टाइम मिंगलिंग की टैलेंट को जब तक मास्टर सोल इमॉर्टल रहता है तो तुम अपनी बॉडी को धीरे धीरे ठीक कर सकते हो। त्यान कहता है ओ तो ऐसा है ये, और वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, लेकिन फिर भी तुम डरना मत क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। राव जी कहती है कि मास्टर राव जी से एक विनती करती है। त्यान कहता है कौन सी विनती? त्यान अपने मन में कहता है अचानक से इतनी ज्यादा सीरियस कैसे हो गई? और राव जी कहती है कि राव जी की विनती तुमसे ये है कि तुम मेरे साथ। त्यान कहता है क्या तुम जानती भी हो तुम किस बारे में बात कर रही हो? राव जी कहते हैं कि राव जी जानती है क्योंकि मास्टर की सोल थोड़ी डैमेज हो गई है और राव जी के पास मास्टर की सोल को मरम्मत करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है, तो प्लीज इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। त्यान अपने मन में कहता है ये मेरे लिए एक पहला गिफ्ट होगा, मैंने कभी किसी लकड़ी को इस तरह से समझते हुए भीख मांगते नहीं देखा, ये थोड़ा कॉन्फिडेंस भरा है। राव जी अपने मन में कहती है लेकिन मैं अब तुम्हें और ज्यादा ऐसे नहीं देख सकती। और राव जी कहती है तुम इस राव जी के फैसले को माफ कर देना क्योंकि मास्टर की फीलिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तुम्हारी जो सोल थी वो पहले ही डैमेज हो चुकी है, तो मुझे इसकी मरम्मत करने में थोड़ी देर हो जाएगी। वो उसके लगातार पास आती जा रही थी और तभी वो उस पर और तभी राव जी त्यान को किस कर लेती है और हम देखते हैं कि त्यान की जो सोल होती है अचानक से वो एक कांच के बक्से में थोड़ी कैद हो जाती है और उसकी धीरे धीरे मरम्मत चल रही होती है। त्यान कहता है क्या इसके बाद ऐसा होता है, मतलब अर्जुन का सब कुछ जो था वो हो गया था। और तभी हम देखते हैं जो राव जी होती है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी थी और वो राव जी कहती है तुमने सही कहा, मेरे सिस्टर जीजी ने मुझे ये सब कुछ सिखाया है, मतलब कि जो वाटर ड्रैगन है ना उसने ये सब इसे सिखाया होता है। त्यान कहता है अभी मैं सोचू मुझे ज्यादा ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? त्यान को सोते हुए कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तुम कैसी दिखती हो, लेकिन तुमने मेरी मदद की है इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। ड्रैगन कहती है मास्टर आप अभी मुझसे ये मत कहें। ड्रैगन के पास जाता और कहता है तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो। राव जी भी कहती है कि मास्टर मुझे बिल्कुल पसंद करते हैं, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हम देखते हैं कि ड्रैगन उड़ते हुए जा रही थी, त्यान उसके पीठ पर बैठा होता है और त्यान कहता है कि तुमने मुझे प्रैक्टिस की शुरुआत से ही इस बारे में मैं सोच रहा था कि ड्रैगन सैन के साथ अब मैं घूमने के लिए जाऊं, लेकिन मुझे आज इसका एहसास हुआ कि ये कितना ज्यादा अच्छा है। ड्रैगन कहती है तो आप अब खुश हैं मास्टर, क्या आप कभी बाहर नहीं गए? त्यान कहता है इसमें कोई शक है, ले जाओ अकेडमी से कोई बाहर आ रहा था और लोग की ये सब कुछ मिली भगत थी। मुझे लगता है कि उसने लीजो अकेडमी बिना तैयार किए तो जो अकेडमी को नहीं आया होगा, उसने कुछ न कुछ तो प्लान किया होगा और मुझे डर है ये बात बाहर न पहुंच जाए और हम यूजो अकेडमी को देखते हैं जो कि पूरी तरह से जल रही थी। यहाँ नीचे उतर कर आता है और अकेडमी के सारे घरों को जलते हुए देखता है और कहता है राव जी मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी लौट आई है, तो मेरे सेंसों के साथ क्या कुछ हुआ है? अब अपने मन में कहता है मास्टर आप कैसे हैं और वो तुम किधर हो और प्लेस के लीडर कहाँ पर गए? हम देखते हैं कि एक दरवाजा खोलकर थोड़ा उसे कोई देख रहा था। वो कहता है जो
अकेडमी आखिरकार ये कैसे बन गई। लेकिन जो शख्स देख रहा था वो तियान को पकड़कर अंदर खींच लेता है और हम देखते हैं वो और कोई नहीं बल्कि वो ही था। वो कहता है कि चुप रहो, ये मैं हूँ। वो तियान कहता है प्लीज चीफ, आप यहाँ पर कैसे, और ये सब हो क्या रहा है। जब मैंने इस सीक्रेट जगह को छोड़ा था तो यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन पूरी अकेडमी अचानक से कैसे हो गई, और तुम्हारे हाथ को क्या हुआ है। हम वो के हाथ को देखते हैं जो कि पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वो कहता है मैं बिना किसी हिचकिचाहट के हर एक टास्क को पूरा करता हूँ, और जल्दी यहाँ से निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। और साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी की जो अकेडमी को गिरने के लिए उन्होंने सारे सोल्जर शामिल हो गए हैं, और मुझे लगा कि यहाँ पर लीजो अकेडमी भी यहाँ पर आई है, लेकिन चीजें ऐसी नहीं है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन सारी यूनिवर्सिटी ने हम पर हमला किया है, और जो अकेडमी बहुत ही ज्यादा स्पेशल थी। इसलिए यान कहता है मैं जानता हूँ कि गद्दार कौन था। वो गद्दार लू था, और मेरे भी मास्टर कहाँ है, मुझे उन्हें बचाना होगा। लेकिन वो कहता है कि जेम खेन यूजाओ अकेडमी का बचाव करना इतना आसान नहीं है, हमला इतना ज्यादा कठिन था। लेकिन जांग ने सीक्रेट जगह को और चोरी करने के लिए कई सालों का यूज किया था, और वो पूरी अकेडमी का उसने नक्शा बना लिया है, और तुम्हारी मास्टर अभी जिंदा रखने के लिए तुम्हें ही प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब कि इस पूरी अकेडमी को प्रोटेक्ट कर रही है। यान उस गेट को तभी ओपन कर देता है। यान कहता है तो फिर मैं जाऊंगा और सबसे पहले अपने मास्टर को बचाऊंगा। और हम देखते हैं वहाँ पर एक शख्स आ जाता है जो कि त्यान पर सीधे ही अटैक कर देता है, लेकिन त्यान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली शॉट को उसके आर पार कर देता है, और त्यान कहता है मैं अपने मास्टर को बचाने जाऊंगा, फिर चाहे मेरे पीछे कोई भी क्यों ना आए। त्यान कहता है मैं तुमसे बाद में आकर मिलता हूँ। वो कहता है यहाँ से तुम भी चले गए बेवकूफ कहीं के। हम वो को देखते हैं जो कि वो की डेस्टिनी में भी एक होल हो गया होता है। हम देखते हैं कि त्यान के रास्ते में जो भी आ रहा था वो मौत के घाट उतारा जा रहा था। त्यान कहता है कि मास्टर आप थोड़ा रुकना, मैं जल्द ही आपके पास आ जाऊंगा। त्यान एक जगह पर आकर छिप जाता है, और अंदर से आवाज आती है कि डेंगियान तुम उस छोटे डीमन को हमें सौंप दो, नहीं तो हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अगर तुम उस डीमन को छुपाती हो तो तुम पश्चाताप करे बिना ही मर जाओगी, और इसे थोड़ा सा सोचो समझो। त्यान कहता है अरे ये वॉइस तो। और हम लीजो अकेडमी के लेस मास्टर को देखते हैं। उसके लेस मास्टर के पास दो चारों लेस मास्टर भी होते हैं, मतलब जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए थे वो मास्टर। लीजो अकेडमी का प्लेस मास्टर कहता है कि साउथ वेस्ट के 5 मास्टर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अगर तुम कुछ भी नहीं कहोगी हम तुम्हारी सोल को 5 तरह से बांट देंगे, और तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे तुमने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। हम इसे हजारों साल तक जलाते रहेंगे, और तुम्हें देखना होगा कि मौत इतनी दर्दनाक होगी। लेकिन हम प्लेस मास्टर को देखते हैं जोन से ऊपर खड़ी हुई थी, और वो कहती है मेरे सामने बकवास मत करो, तुम लोगों को भरोसा भी नहीं है कि तुम अभी किसके सामने खड़े हो, या तुम मुझसे अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं है तुम्हें। और वो अपने महिला में कहती है लेकिन त्यान अभी भी उसी सीक्रेट किंगडम में होगा, और आई होप कि तुम अभी भी सुरक्षित हो गई। और हम जो प्लेस मास्टर होता है ना लीजो अकेडमी का, वो कहता है ये इस टाइम पर ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, डरो मत और एक साथ चलो। हम देखते हैं लीजो अकेडमी का प्लेस मास्टर जो प्लेस मास्टर पर फायर कर देता है अपनी फायर से, लेकिन त्यान वहाँ पर आ जाता है, उसे वाटर से वहीं पर ब्लॉक कर लेता है और उसे थोड़ा दूर फेंक देता है। प्लेस मास्टर कहती है त्यान से तुम यहाँ पर क्यों आए और तुम कर क्या रहे हो। त्यान कहता है मास्टर अगर स्कूल पर मुसीबत आती है तो आप बचाएंगी, लेकिन अगर आप पर आती है तो आपको मैं बचाऊंगा। प्लेस मास्टर कहती है तुम नहीं जानते कि डीमन क्लैन का जिंदा रहना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और तुम अब लास्ट वारिस ही बचे हो, और जिस यंग की पहचान के बारे में तुम बात कर रहे हो मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है, और थोड़ी ही देर के लिए मैंने सबको मार डालती, तुम यहाँ पर जल्दी ही आ गए। लीजो अकेडमी का प्लेस मास्टर कहता ये अच्छी बात है कि यहाँ पर तुम भी आ गए, लेकिन हुआ क्या, मेरे स्टूडेंटों को तुमने मार दिया और मैं तुम्हारे स्टूडेंटों को मारकर इसका बदला लूंगा। और वो अपनी थोड़ी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना फायर वाली, प्लेस मास्टर वहीं पर जमा करता है और कहता है जूनियर लिंग त्यान आओ, अब तुम इस प्लेस की चालों को तुमने पकड़ लिया है, अब तुम नहीं बच सकते हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। त्यान भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली स्वॉर्ड को आगे करता है और कहता है ये अच्छा है, लेकिन त्यान की प्लेस मास्टर कहती है इस चाल को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, उसने जानबूझकर तुम्हें भड़काया है, वो तुम्हें जान से मारना चाहता है। त्यान कहता है मुझे ये पता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जिंदा रहना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ही मेरे टीचर और फादर है। प्लेस मास्टर कहती है लिंग त्यान, और वो थोड़ी इमोशनल हो जाती है। लीजो अकेडमी का प्लेस मास्टर कहता है ये अच्छी लड़की बनो, तुम मेरे स्टूडेंट की मरने की कीमत को चुकाओगे, और तुम्हारा मास्टर डीमन क्लैन को प्रोटेक्ट करता है और वो उन्हीं के क्लैन में भी शामिल है, और वो शख्स त्यान पर अटैक कर देता है, लेकिन त्यान को प्लेस मास्टर लेडी थोड़ा पीछे खींचती है, उसके अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। हालांकि प्लेस मास्टर ने उस आग के बीच में आइस को प्रिपेयर कर दिया था, जिससे वो उसकी आग को तो कंट्रोल कर लेती है, और वो चिल्लाते हुए कहती है इस सभी रोड स्टोन को जलाने का टाइम नहीं है, तुम इन 5 के चेहरों को याद कर लेना और अब यहाँ से भाग जाओ, अगर फ्यूचर में तुम स्ट्रॉन्ग होके तो उन सभी को मार डालना। और हम देखते हैं कि त्यान को भी उसने एक बर्फ से बांध दिया था, वो बर्फ से कहती है कि इसे यहाँ से ले जाओ। त्यान को वो बर्फ यहाँ से ले जाने लगता है, और प्लेस मास्टर कहती है डेनियांग
त्यान को इस तरह से अपनी जिंदगी का पछतावा नहीं होगा। हम त्यान को देखते हैं जिसको रिंग फेंग ने पकड़ लिया था। रिंग फेंग कहता है मास्टर बेस्ट पावर में से एक है, तुम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते। हम देखते हैं उन दोनों के सामने एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉयर होता है। त्यान अपने मन में कहता है ये एबिलिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती है। हम देखते हैं एक और मास्टर को जो कि थोड़ा उस डिस्ट्रॉयर से थोड़ा हवा में आता है और कहता है तुम जल्दी से यहाँ से भाग नहीं सकते हो, मैं तुम्हें भागने का मौका भी नहीं दूंगा और इस ओल्ड मैन को अंडर एस्टिमेट मत करना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और हमें स्पेस मास्टर का मैं तुम्हें नाम बता देता हूँ, इसका नाम जॉन होता है। जॉन कहता है ये दुनिया ऐसे ही चलती है ब्रो, कि मास्टर की दुनिया में तुम वही पार्टी हो जिसे मारना है। वो अपनी लाइटिंग से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन त्यान को लेकर रिंग फे पानी में कूद जाता है। रिंग फे कहता है इस आदमी का पीछा अगर इसने किया तो हमें इससे फाइट करनी होगी। जॉन कहता है तुम पानी में छिपकर जिंदा रहना चाहते हो, लेकिन रिंग फे ने जॉन पर अटैक कर दिया था। उसके वो बहुत ज्यादा पास जाता है और ब्लैक विंड का यूज करता है जिससे वो ओल्ड मैन जॉन को वहीं पर एक बहुत ही बड़ी ब्लास्ट से खत्म करने की कोशिश करता है। रिंग फेंग कहता है साउथ वेस्ट में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेस मास्टर का स्टूडेंट, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करना, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा रीजन था। लेकिन जॉन कहता है बच्चे हमारी ये चालें जो है ना नल्ली पुच्ची वाली, वो मुझ पर काम नहीं करने वाली है। हम देखते हैं कि जॉन ने रिंग फे का वहीं पर गला पकड़ लिया था, वो उसे मारने ही वाला था। लेकिन उसी वक्त हम देखते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल वाली स्वॉर्ड को लेकर आता है और जॉन के आर पार कर देता है। उसी वक्त जॉन कहता है क्या तुम वही डीमन हो? त्यान कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। त्यान उसके चितने चितड़े वहीं पर उड़ा देता है। रिंग फे कहता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया और लक से ये एक कैरेक्टर है जो कि या योंग लड़ने अगर यहाँ पर आ गया वो मुश्किल हो सकती है और प्लेस के मास्टर का लेवल के बराबर वो है, ऐसी चीजें नहीं है या हम उसकी बराबरी कर सके। हमें जल्दी से सीनियर सिस्टर से बात करनी होगी। त्यान कहता है मैं वापस जाकर मास्टर को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन रिंग फे कहता है तुम मास्टर को ऐसे बचाओगे जिस तरह से तुमने अभी बचाया था, उनको मुश्किल में डालकर। त्यान कहता है तुम मुझसे ये मत कहो, मैं थोड़ा तो बहुत पावरफुल हूँ। और हम यान को देखते हैं जिससे कुछ अपोनेंट वाली टीम ने घेर लिया था और अपोनेंट वाली टीम का एक मेंबर कहता है तुम बस एक वुमेन हो और ये तुम अच्छी तरह से जानती हो, तुम्हारा अकेडमी पूरी तरह से खत्म हो रहा है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी जिंदगी। लेकिन यूंगयान कहती है या तुम मुझे मार डालो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। यूंगयान अपनी स्किल का यूज करती है लेकिन वो दोनों वहाँ से पहले ही डॉज कर चुके थे और ये लोग इन थे। यूंगयान अपने मन में कहती है मेरा बॉडी पूरी तरह से अब थक चुका है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी बॉडी में नहीं बची है, यहाँ तक कि मैं अपनी बॉडी को यूज नहीं कर सकती। और वहीं पर बेहोश हो जाती है और वो दोनों जो शख्स होते हैं ना वो कहते हैं कि ये इसके साथ इतना ही था और ये जिंदा रहने से पहले ही मरना इसने पसंद किया है। लेकिन हम देखते हैं वो चिल्ला कर कहता है मेरी जो अकेडमी के सभी लोगों को बेइज्जती करना बंद करो। उस शख्स के ऊपर एक हथौड़ा आता है जो कि उस पर मारा था। रिंग फे कहता है ये काफी ज्यादा अच्छा मोमेंट है। त्यान ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वाली शॉट को भी निकाल लिया था। त्यान कहता है उन्हें अब मरना होगा। हम देखते हैं कि त्यान ने और रिंग फे ने सभी लोगों को खत्म कर दिया था। त्यान कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो लेकिन तुम्हारा गुरु किधर गया? रिंग फे कहता है हमला करना एक चैलेंज भरा था और नेचुरल तरीके से ये बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है। यान कहती है कि शुक्रिया, अकेडमी की अब सिचुएशन कैसी है? त्यान कहता है कि पहले से ही वहाँ पर कब्जा कर लिया गया है, मुझे डर है कि अब पूरी अकेडमी में सिर्फ हम 3 ही जिंदा बच पाए हैं। क्यूआन थोड़ी इमोशनल होती हुई कहती है मैं उनसे बदला जरूर लूंगी। रिंग फे कहता है कि प्लेस मास्टर का क्या हुआ? मेरा मतलब है कि जो किंग यान की प्लेस मास्टर होती है ना, ये उनके बारे में पूछ रहा है। किंग यान फ्लैशबैक बताती हुई कहती प्लेस मास्टर ने जब इससे कहा होता है कि मैं इन लोगों को संभाल लूंगी, तुम यहाँ से चले जाओ। और किंग यान कहती है कि मास्टर ने मुझे बचाने के लिए हजारों स्टूडेंटों के खिलाफ एक बैटल लड़ी थी जिसमें वो जिंदा नहीं रह पाई। मुझे लगता है कि अब वो दूर जो है वो चली गई है। त्यान तभी बोलता कि इस बारे में बात करो और यहाँ से चलो, मुझे डर है कि कोई हमारा जो पीछा है वो ना कर रहा हो। रिंग फे कहता है कि बिग सिस्टर ने मुझसे कहा था कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तब मेरे से कहा था कि अगर हम पश्चिम की ओर जाएं तो हमें एक जो विलेज है वो मिल सकता है और हम उन चारों मास्टर्स को देखते हैं और जहाँ पर जियोंग स्क्वाड होती है। लीजोंग अकेडमी का प्लेस मास्टर कहता कि ये अनएक्सपेक्टेड था कि वो फेमस प्लेस का मास्टर वो जो बहुत ज्यादा फेमस था लेकिन वो हम लोगों के सामने हार गया। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कहती है क्या तुम मास्टर को झूठ बोलकर रिजल्ट को एक जमा करना चाहते हो और एक स्पेल को तभी तोड़ा जा सकता है जब हम 5 वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। और आखिरकार एक बार जब इसके साइड इफेक्ट पकड़े जाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। हम वहाँ पर देखते हैं लाइटनिंग से कोई वहाँ पर आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि जॉन था। जॉन ने जॉन के ऊपर कुछ देर पहले त्यान ने एक अटैक किया था। जॉन वहाँ आकर कहता है कि इस ओल्ड मैन को सचमुच एक जूनियर के हाथों में पकड़ा गया। और वहाँ पर एक शख्स जो होता है जो कहता है कि जो पुलिस मास्टर जॉन, इस ओल्ड मैन को तुमने थोड़ा सा कम ही आंक लिया था
क्योंकि तुमने उन लोगों को पकड़ा तो नहीं, लेकिन तुम उनसे हार कर आ गए। और तभी हम देखते हैं कि एक बांसुरी उस शख्स के पीछे से थोड़ा उड़ते हुए जाती है और कोई कहता है ऐसा मालूम होता है कि परेशान करने वाले को चूहे यहाँ से भाग गए हैं। वहाँ एक शख्स आता है, उसकी बांसुरी बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है और इस शख्स का नाम जू होता है। हम इसे जू कहकर ही पुकारेंगे। जू कहता है कि एक अब आ गया है यंगेस्ट जनरेशन का। ये वहाँ से निकल जाता है। जॉन कहता है क्या उन लड़कों से निपटना वाकई इतना आसान है, तो वो वापस क्यों नहीं जाते। और मेरा कैरेक्टर अब खत्म हो रहा है, मेरा बचना आसान नहीं है। हम जू को देखते हैं जो कहता है कि मछली का पीछा मैं कर रहा हूँ और वो जाल में अब फिसल गई है। मैं यूनाइट अकेडमी का एक किडनैपर हूँ नेचुरल तरीके से, और मुझे पता है कि मुझे कौन से फूल कब चुनने हैं। हम रिंग फेई, टियान और लियान को देखते हैं जो कि उस विलेज में लगभग पहुंच ही चुके थे। रिंग फेई कहता है सामने एक विलेज है और वहां जाकर हम आराम कर सकते हैं। टियान जो होता है वो एक घर के पास जाता है और उस घर के दरवाजे को वहां पर खटखटाता है। अभी वहां से एक छोटी जो बच्ची होती है ना, वो निकल कर आती है और वो कहती है कि तुम कौन हो। टियान इसके बारे में जवाब देते हुए कहता है कि हम एक ट्रेवलर हैं और मेरे दोस्त को चोट लग गई है, मुझे आराम की जरूरत है उसको। और अपने मन में कहता है कि ये जो अकेडमी पूरी तरह से खत्म हो गई है और हमें अपनी पहचान सभी को नहीं बता सकता हूँ। और वो छोटी लड़की अपनी ग्रैंड माँ से कहती है कि ग्रैंड माँ, और उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि वो लोग घायल हैं तो उन्हें अंदर आ जाने दो। हम देखते हैं उस ग्रैंड माँ ने किनियान को ठीक कर दिया होता है, मतलब उस पर मरहम पट्टी कर दी होती है। ग्रैंड माँ कहती है कि तुम नौजवान ने कौन सा गुनाह किया था जो उस लड़की को इतनी ज्यादा सीरियस चोटियां आ गई हैं, तुम लोग अब इधर उधर भागना बंद कर दो। टियान अपने मन में कहता है लेकिन हमारे पास आराम करने का टाइम नहीं है, अगर ये मेरे लिए नहीं होता तो मैं ये जो अकेडमी की सभी मुश्किलों को लेकर इस तरह से नहीं भागता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। लेकिन उसे चिल्ला रही थी कि हर एक फैमिली में एक डॉटर है, तो बाहर आ जाओ। तो डेंजियर से हमारे विलेज में लकी होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बड़ी चीजें आ रही हैं। और वो छोटी लड़की डर जाती है और कहती है ग्रैंड माँ, उसकी ग्रैंड माँ कहती है कि इमोर्टल यहाँ से फिर क्यों आ गए और जू यहाँ पर आया है और क्या वो सचमुच सभी को यहाँ पर लेने के लिए आया है। उस ओल्ड ग्रैंड माँ से पूछता है कि क्या हुआ है। ग्रैंड माँ कहती है अकेडमी के सभी किसान 2 दिन तक शिकार करने के लिए विलेज में नहीं आए और कभी कभी वो लोग लूट लेते हैं हम लोगों को और बहुत ही बड़ा एक क्राइम में कर जाते हैं। ग्रैंड माँ अपने डॉटर को एक अलमारी में छिपा देती है और ग्रैंड माँ कहती है जिया को तुम यहीं पर छिपे रहना और कुछ भी हो जाए बाहर मत आना। पता चलता है जिसका नाम जिया को होता है। ग्रैंड माँ गेट खोलकर बाहर जाती हुई कहती है तुमको भी बाहर नहीं जाना चाहिए, अभी तुम बाहर मत निकलना, नहीं तो कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है। रिंग फेई उनसे कहता है इस पर एक नजर डालो, खेती करने वाले लोगों को लूटना एक आम सी बात है, लेकिन जब तक तुम स्कूल में पढ़ते थे क्या तुम्हें ये पता नहीं था अगर तुम चाहते हो कि दूसरों को कि लोग नहीं लूटे तो तुम्हें किसी तरह से जल्दी समझदार बनना होगा। टियान अपने मन में कहता है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि सभी किसान इमोर्टल थे और वो अनाज खाते हैं, लेकिन मैंने इनसे उम्मीद नहीं की थी कि वो साला जो बदमाश ऐसा करने की भी कोशिश करेगा। और स्कूल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, बल्कि वो विलेज के लोगों और नागरिकों को भी बहुत ही ज्यादा चोट पहुंचा रहे हैं। सीन तभी वहाँ पर पैर होता है और कहता है तुम इतने ज्यादा गुस्से क्यों दिख रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें कोई टास्क दे देता हूँ। और सीन का टास्क बी ग्रेड का उरी का वो घर में तो पहले से था और उसे कुछ ढूंढना था। वहाँ कुछ लॉटरी टिकट्स होती हैं जो कि 18 गुना ज्यादा होती है। टियान अपने मन में कहता है क्या मुझे कोई फूल चुनना है और ये टास्क पहले जैसा क्यों नहीं रहा है। टियान इसके बारे में बताता है क्योंकि ये आदमी कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। टियान तभी गेट खोलता है और अपने मन में कहता है मुझे विलेज के लोगों पर दया आ रही है, तो मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि मुझे कौन सा फूल चुनना चाहिए, क्योंकि उसके टास्क में अभी यही था ना। रिंग फेई कहता है कि तुम अब कहाँ पर जा रहे हो, और वो जैसे ही बाहर देखता है तो उसी बांसुरी पर जो होता है ना वो वहाँ पर होता है और सारे लोग चिल्ला रहे होते हैं विलेज के लोग कि हम यहाँ पर हैं। और वहाँ पर रिंग फेई आता है जो कि टियान को नीचे खिसकाता है और कहता है तुम इतनी ज्यादा गुस्से क्यों हो रहे हो और तुम कांप क्यों रहे हो। लेकिन जैसे ही रिंग फेई जू को देखता है वो वहीं पर उन गेटों को वहीं पर तोड़ देता है और बाहर निकलता है। और जू जो होता है वो भी रिंग फेई को देख लेता है और कहता है कि ओ तो तुम यहाँ पर हो मेरे टीममेट। लेकिन रिंग फेई कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने जू अकेडमी को धोखा दिया और तो तुम्हें आज यहीं पर मरना होगा। और हम उसी वक्त देखते हैं कि रिंग फेई ने अपने वाटर में थोड़ी सी लाइटनिंग जमा ली थी और उस पर वार कर दिया था, लेकिन जू इसे आसानी से डॉज कर लेता है। और जू कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पर टीममेट भी है जिसका नाम क्या था, पेंगलिंग। अरे हाँ याद आया, उसका नाम टियान है और हजारों सालों से वो डेवलप हो रहा है और वो सचमुच इसका हकदार है, लेकिन वो एक गद्दार भी है। और वो उसी वक्त उसी जो उसने अभी रिंग फेई ने लाइटनिंग की होती है वो उसी के यूज उसी पर कर देता है, जिससे वो विलेज के जो लोग होते हैं उन पर
विंग हमला हुआ होता है जिससे सारे लोग हेल्प हेल्प चिल्ला रहे थे और हम वहाँ पर ग्रैंडमा को भी देखते हैं जिस पर एक लाइटिंग से वार हुआ होता है। लेकिन उसी वक्त जू जो होता है वो कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम्हारे पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन रेनफी अपनी कुछ एक नई स्किल का यूज करता है और हम देखते हैं कि वहाँ ग्रैंडमा के पास ध्यान आ चुका था जिसने अपने वाटर बैरियर का इस्तेमाल कर वो लाइटिंग से ग्रैंडमा को उसने बचा लिया था। और उसी वक्त ध्यान और ग्रैंडमा के ऊपर एक बैरियर आ गिरता है जो कि रेनफी ने मारा होता है ग्रैंडमा को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ग्रैंडमा के साथ ध्यान वहीं पर फंस जाता है और जू जो होता है वो कहता है कि ये प्लेस थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है लेकिन अंदर वो लेडी फंस गई है और आखिरकार तुम्हें क्या लगता है। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास क्या कोई दिमाग नहीं है, तुमने मेरे को ऐसे कैसे फंसा लिया। लेकिन पीछे से ड्रैगन अपेयर होता है जो कहता है मेरे पास इसे तोड़ने का एक तरकीब है, क्या तुम इसे जानना चाहते हो। और उसी वक्त सीन जो होता है वो त्यान की स्पिरिट को वहीं पर अंदर ले जाता है और जहाँ पर ड्रैगन लेडी त्यान से कहती है कि तुम इस दीवार को अगर तोड़ना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है, तुम्हें इसे पिघलाना होगा ब्रदर लिंग त्यान, चाहे कितनी भी चीजें कठिन क्यों ना हो, तुम सबसे ज्यादा यूजफुल हो और तुम्हें इसका इलाज करना ही होगा और नहीं तो तुम भूखे हो तो मैं तुम्हें कुछ खाना भी दे सकती हैं। और वहाँ पर ड्रैगन फ्लेम लेडी आती है और कहती है तुम्हारे पास अब 5 एलिमेंट में से एक नया एलिमेंट भी है और त्यान को वापस भेज देती है और त्यान की जो स्पिरिट थी वो त्यान की बॉडी में सक्सेसफुली एंटर कर जाती है। त्यान कहता है तो ठीक है, मैं स्पिरिचुअल रूट का यूज करने वाला हूँ और त्यान थोड़ी ग्रैंडमा को पीछे हटने के लिए बोलता है और त्यान कहता है कि जी और यू जी क्या ऐसा मैं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वो दोनों को आपस में मिला देता है, मतलब कि वाटर और फ्लेम को। और हम घर के अंदर का सीन देखते हैं कि जहाँ पर जो किंग यान थी उसके पास जू आ गया था। जू कहता है छोटी लड़की मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर मिले। लेकिन पीछे से जिया को आती है जो कि उस पर अपना एक जो स्टूल होता है ना लकड़ी वाला वो उसके सिर पर दे मारती है जिससे जू को तो कुछ नहीं हुआ होता है। लेकिन जू कहता है लिटिल लड़की किसी को मारना गलत बात है और तुम अपने ब्रदर को मार रही हो, तो मैं तुम्हें कुछ मजेदार चीजें दिखाता हूँ। लेकिन जिया को वहाँ से भागने लगती है, जू तभी उसे पकड़ लेता है और कहता है अगर तुम यहाँ से दौड़ोगी तो वो अच्छी बात नहीं होती है ना, और उसे वहीं पर लटका देता है बांध कर ही। उसके पास जाता है और जू कहता है कि मैं तुम्हें अब नहीं जाने दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अब कुछ मजेदार खिलाना चाहता हूँ। तुमने कहा कि अगर मैं तुम्हारे विलेज के सामने तुम्हें फांसी पर लटका दूं तो कैसा रहेगा तुम्हारे साथ, ऐसा इतना अच्छा मैं बर्ताव कर रहा हूँ तुम्हारी बची हुई जिंदगी को। और ग्रैंडमा को देखते हैं जो ग्रैंडमा चिल्ला रही थी कि ऐसा मत करो, प्लीज ऐसा मत करो, डेंजिया से मैं विनती कर रही हूँ तुम ऐसा मत करो। और जू जो होता है वो कहता है कि क्या तुमने कुछ क्या कहा, मैंने सुना नहीं। लेकिन हम वहाँ त्यान को देखते हैं, त्यान ने उस बैरियर को वहीं पर ब्रेक कर दिया था और त्यान ने जू पर भी अटैक कर दिया था बिल्कुल मुंह पर ही। हम देखते हैं कि रेनफी भी अभी भी उसी डब्बे में फंसा हुआ था क्योंकि ये स्किल रेनफी की नहीं बल्कि जू की होती है। थोड़ा सा गलत फहमी जो है वो हो गया था। त्यान कहता है क्या तुम ठीक हो, जाओ और छुपने के लिए कोई सेफ जगह जो है वो तुम ढूंढ लो। और वो छोटी लड़की को वहां से रिहा कर भगा देता है। लेकिन एक जो एनर्जी थी वो त्यान की ओर लगातार बढ़ रही थी। त्यान को उसे नोटिस हो जाता है, त्यान तभी उसे अपने हाथ से ब्लॉक कर लेता है और हमें पता चलता है कि जू का एक साइड पे जो चेहरा था वो पूरी तरह से ना बिगड़ गया था। जू जो होता है वो कहता है इस बच्चे की वजह से जैसे कि मैंने तुम्हें उम्मीद की थी वैसे ही हो, मैंने काफी ज्यादा स्प्रेड है वो छुपी हुई है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसी कारण से तुम काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में लगते हो और तुमने मेरी युआन देवाको को मेरा जो चेहरा है वो भी बिगाड़ दिया। लेकिन हम त्यान को देखते हैं जो कि अपने दोनों हाथों से अटैक करता है, लेकिन जू उससे डॉज कर लेता है और कहता है कि लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही या में लगते हो, तो देखो मैं अब तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। जू जो होता है अपनी बांसुरी को पकड़ता है और वहीं पर बजाने लगता है जिससे जू के बहुत सारे जो शैडो क्लोन्स होते हैं ना वो बन जाते हैं। और त्यान से देखकर कहता है कि ये मेरी सेंसेस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे जैसे वो शैडो क्लोन बनते जा रहे थे वो सारी भी बांसुरी बजाते जा रहे होते हैं जिसका साउंड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। त्यान को इससे दर्द भी हो रहा होता है। त्यान अपने मन में कहता है अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा और किंग यून मारी जाएगी, मैं अब इसे रोकना चाहता हूँ। लेकिन त्यान वहीं नीचे जमीन पर बैठ जाता है। जू त्यान के पास आता है और कहता है क्या तुम सच में सोच रहे थे कि मुझे हराना इतना ज्यादा आसान है, तुम अभी भी एक छोटे बच्चे हो और कुछ नहीं। त्यान जमीन के अंदर से जू पर वार करता है लेकिन जू से आसानी से डॉज कर लेता है और वो हंस भी बहुत ही ज्यादा रहा था और त्यान को इससे गुस्सा भी आता जा रहा था। त्यान कहता है कि ये तुम्हारा असली बॉडी नहीं है, मैं तुम्हारी असली बॉडी को इजीली ढूंढ सकता हूँ।
त्यान बहुत ही जोरों से चीख रहा होता है, जिससे बहुत सारी जो पावर्स होती है वो निकलती है और वो सीधा जाकर लगती है जू की तरफ और जू के मुंह से ब्लड आने लगता है। त्यान कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तो त्यान उसके ऊपर उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो तो एक शैडो क्लोन था। और जो उसी वक्त किंग यान को उठाता है और कहता है मैं तुमसे नफरत करता हूँ और यहाँ से तुम चले जाओ। और मैं अब इसे यहाँ से लेकर मैं भी निकलता हूँ। अपने मन में कहता है ये बच्चा बहुत ही ज्यादा काबिल है और इसके साथ मुझे अब सख्ती से पेश आना होगा, मैं इसे बाद में देख लूंगा। और जू किंग यान को लेकर यहाँ से निकल गया था और तभी वो अपनी बांसुरी को अपने पास बुलाता है, जिससे त्यान भी बाल बाल बचा था। वो बांसुरी सीधा जाती है जू की ओर और जू वहाँ से उड़ते हुए निकलने वाला था, लेकिन त्यान के अंदर से आवाज आती है कि मैं उसका पीछा जरूर करूंगा। विलेज के सारे लोग देख रहे थे कि क्या वो एक इमोर्टल ड्रैगन है। हाँ, वो सच कह रहे हैं कि क्या हम सचमुच इमोर्टल को देख रहे हैं और हर कोई उसकी पूजा करता था। और देखो तो जरा तुम, और हमें पता चलता है कि ड्रैगन फ्लेम लेडी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आकर त्यान उसके ऊपर बैठा होता है और वो जू का पीछा कर रहा होता है। जू की पूरी तरह से फट चुकी थी और जू कहता है कि ड्रैगन ये बच्चा किधर से ड्रैगन को लाया। तो मुझे अब पता चला कि वही डीमन वाला बच्चा है और ये बच्चा एक डीमन क्लैन का है। मुझे हैरानी तो बिल्कुल भी नहीं है और वो ही था जो इसे अब तक प्रोटेक्ट करता हुआ आ रहा था। और वो किंग यान को नीचे फेंक देता है और कहता है तुम्हारी दोस्त नीचे गिर रही है, क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते हो। त्यान उसी वक्त वहाँ से जंप लगा देता है किंग यान को पकड़ने के लिए। हम को देखते हैं जो कि एक जगह पर छिप चुका था और वो कहता है कि इस बच्चे ने सचमुच मुझ पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रूट से वार किया था और अब कोई मुझे डिसीजन लेना होगा, नहीं तो मेरा सुंदर जो चेहरा है वो भी पहले से ही चल चुका है। अगर मेरे पास आता है तो मुझे दूसरा रास्ता सोचने की जरूरत है, क्योंकि मैं वापस जाना चाहता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि जो ड्रैगन फ्लेम लेडी थी वो भी अभी भी उसके पीछे पड़ी होती है और जू कहता है कि मैं अभी जाना चाहता हूँ, मैं दूसरा रास्ता देख लूंगा। लेकिन मुझे जैसे पीछे देखता है तो ड्रैगन फ्लेम लेडी उस पर अपनी बहुत ही बड़ी एक फ्लेम से वार कर देती है, जिसका उसका काम तो वहीं पर तमाम हो चुका था। त्यान नीचे जू को घायल देखता है और उसे उठाता है और कहता है सचमुच बहुत ही ज्यादा घायल जो है वो हो चुकी है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर वाटर ड्रैगन आती है और कहती है कि बेशक तुम इसे भूल गए हो कि तुम इसे बचा सकते हो, तुम एक मास्टर हो। क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पास अमूल्य इनका अभी ब्लेसिंग है जो कि एक हीलिंग वाला है। जब तक तुम उससे खून नहीं पिलाओगे तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। और त्यान ने इस खून का यूज फर्स्ट या फिर सेकंड चैप्टर्स में किया था यून का नेकलेस जोड़ने के लिए। हम देखते हैं त्यान तभी वहाँ पर अपनी एक उंगली को काटता है और अपना थोड़ा सा ब्लड जू की मुंह में उसे पिला देता है। ड्रैगन फ्लेम लेडी अपने मन में कहती है कि फाइनली ये अब पैर होने वाला है। त्यान चिल्लाते हुए कहता है ये क्या हो रहा है और जू तभी वहाँ पर खांसती है और जू के आसपास बहुत ही ज्यादा डार्क और आने लगता है। ड्रैगन फ्लेम लेडी जो वाटर ड्रैगन होती है वो त्यान से कहती है कि हालांकि ये लड़की जिसका नाम किंग यान है वो एक ड्रैगन नहीं है, ना ही वो एक डीमन है और उसने एक डीमन का खून भी पिया है, जिससे उसका जो ओरिजिनल फॉर्म है अब वो बाहर आएगा। हम क्यू को देखते हैं जो कि बहुत ही जोरों से चीख रही होती है और ड्रैगन लेडी कहती है कि आसमान में काले सांपों का ये एक आखिरी वारिस है जो ड्रैगन्स का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है। हम देखते हैं कि वो बहुत ही जोरों से चीख रही थी और किंग यान अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुकी थी और वो त्यान पर अटैक कर देती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर फ्लेम ड्रैगन लेडी अटैक करती है, जिससे वो स्नेक को वहीं पर दबोच लेती है। वाटर ड्रैगन कहती है कि जल्दी से उसके ऊपर जाओ और उसे अपनी ओर कंट्रोल करने की कोशिश करो। इस दुनिया के नियमों को तुम्हें बदलना है और डीमन क्लैन को फिर से पहले जैसा करना है। तुम्हें लोगों की मदद करनी है, क्या तुम भूल गए इस बात को। त्यान के हाथ में एक निशान होता है जो कि सेन ने बनाया था और सेन कहता है जब तक ये निशान तुम्हारे हाथ पर है तब तक तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। त्यान कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, तो मैं जाता हूँ। तब तक उसे जो ड्रैगन लेडी होती है ना, ड्रैगन फ्लेम लेडी, वो उसे अब भी पकड़ी हुई होती है। त्यान किवान के पास आता है और उसके मत्थे पर अपना हाथ रखता है और कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है तो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाओ, मतलब कि अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाओ। किवान कहती है मैंने ये क्या कर दिया है, मैं कोई अब इंसान नहीं बची। त्यान कहता है मुझे परवाह नहीं है कि मुझे तुम इंसान हो या फिर डीमन या फिर कुछ और, मैं तो बस तुम्हें पाना चाहता हूँ। त्यान कहता है जब मुझे अपनी मेरी ओरिजिनल फॉर्म का पता चला था कि मैं एक इंसान नहीं बल्कि डीमन हूँ तो मैं भी तुम्हारी तरह हैरान रह चुका था और साधुओं ने आम जनता को लूटना शुरू कर दिया है। लेकिन अब इंसान भी इंसान नहीं रहे हैं और हम लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे देते हैं, चाहे कोई नॉर्मल लोग हो या फिर डीमन। हम सभी लोग इसी का तो इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि यान की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो त्यान से कहती है तुम्हारा क्या मतलब है, चाहे तुम किसी भी जाति की हो, जब तक तुम अच्छे कर्म करते हो तुम अच्छे कर्म करते रहो और अच्छे एक इंसान बनते रहो। त्यान अपना हाथ आगे कर
मुस्कुराते हुए तियान से कहता है ये बात है जो मैं बदलना चाहता हूँ इस दुनिया से, क्योंकि इस दुनिया के मैं नियमों को तोड़ना चाहता हूँ और डीमन को एक नई जिंदगी देना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी जरूरत है। तियान अपने मन में कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा नर्वस है और वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। तियान भी कहती है कि ठीक है, मैं समझ चुकी हूँ, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तियान कहता है चलो फिर अब वापस चलना चाहिए। तियान कहती है ऐसा लगता है कि मेरी इंजरीज भी ठीक हो गई है, इसके लिए तुम्हारा दोबारा से शुक्रिया। और तियान तभी अपना जो ऊपर वाला कपड़ा होती है वो उतारती है, जिससे उसका निशान भी दिखाती है, जो कि अभी सेन ने कुछ देर पहले तियान के हाथों पर बनाया था। तियान कहती है तो मुझे पता है कि ये तुम्हारा ही सिंबल है। सेन वहाँ पर आ जाता है और तियान से कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा। तियान कहता है क्या वो तुम्हें देख सकती है, क्यों इंसान उसे देख पाए या फिर ना देख पाए, इससे सेन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। सेन कहता है कि वो तो तुम्हारी पहले ही हो चुकी है, अगर तुम मुझे देख भी लेती है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो तुम्हें धोखा देती है तो उसके कंधे पर जो मौजूद निशान है वो उसकी जान तुरंत ले लेगा। तियान कहती है कि मैं उसे धोखा कभी भी नहीं दूंगी, हमारे नॉर्मल आदर्श हमें यही सिखाते हैं, मैं उसके ऑर्डर्स के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। तियान से सुनकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था, लेकिन सेन तियान की स्प्रिट को वहाँ पर पकड़ता है और कहता है बहुत अच्छे, तो फिर फिलहाल में इसकी बॉडी का तुम ध्यान रखना। तियान उसे फिर से ले जाता है तीनों ड्रैगन्स के पास और तियान कहता है तुम मुझे फिर से अंदर खींच लाए, तो आखिरकार अब तुम्हें काम क्या है। सेन कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नया देना चाहता हूँ। तीनों ड्रैगन कहती हैं अपना एक स्कूल का ये तुम्हारा एक रिवार्ड है जिस टास्क को तुमने पूरा किया था। और हमें पता चलता है कि एक लेवल बी का एक जो टास्क था जो कि एक सिल्वर उन लोगों को पीछे हटाता है जिन्होंने विलेज के लोगों को लूटा था, और तुमने फूल चुनने वाले को भी मार दिया। फूल चुनने वाला शख्स कौन था? वो था हिजू, और वही ये सब विलेज के लोगों के साथ किया करता था। और इसका जो रिवार्ड था वो था सिस्टम ट्रेजरी लॉटरी टिकट, और उसका रिवार्ड डबल भी हो चुका था। तियान से सुनकर थोड़ा हैरान होता है और वो दोनों रिवार्ड अपने हाथों में ले लेता है। और तियान कहता है क्या ये कोई लॉटरी का टिकट है या फिर कोई ड्रैगन बॉल है? सेन से बताकर कहता है कि तुम इसकी परवाह मत करो, मैं तुम्हें बताता हूँ लॉटरी सिस्टम क्या होता है। वहाँ हम देखते हैं कि पानी में से ही अंदर से एक स्टोर निकलती है और वहाँ एक सेन का एक डुप्लीकेट शख्स वहाँ पर आ चुका होता है। सेन के हाथ में हथौड़ा होता है। सेन कहता है कि तुम लोगों को नहीं जानती हो, जिन्होंने कभी खजाने का यूज ही नहीं किया है, तुम उनके तरीकों से सोचने में थोड़ी बुरे हो, लेकिन मैं जानता हूँ, तो फिर जल्दी से तुम इसे ड्रॉ करो और स्ट्रॉन्ग बनने की फोर्स को हासिल करो। तियान तभी उसे लॉटरी टिकट मिला होता है तो वहाँ जाकर उसे डाल देता है और कहता है ये लोग मुझे बता ही नहीं रहे हैं कि अंदर आखिरकार क्या है, क्या कोई लॉटरी भी है या फिर मार्शल आर्ट या फिर कोई मुझे प्रैक्टिस मिलने वाला है। तियान कहता है कि जल्दी करो। तियान कहता है कि ठीक है मैं डाल तो रहा हूँ। और तियान जो होता है तब वहाँ पर उस लॉटरी वाले टिकट को अंदर डाल देता है और तियान की जो स्वॉर्ड जो होती है वो मिल चुकी होती है। सेन कहता है कि तुम्हें मुबारक हो, तुमने एक स्वॉर्ड को जीत लिया है। तियान कहता है कि कोई मैजिक वेपन है या फिर नहीं, लेकिन मैं इसका यूज अब कर सकता हूँ। तियान कहता है ये एक स्वॉर्ड है जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया था, ये उन दो अंपायर में से किंग काम की है। और जब वो छोटा था तो उसने एक नार्थ साइड वाला एक समुद्र था उसे भी उसने काट दिया था, तो इसे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी मत करना। तियान कहता है ये एक मैजिक वेपन है जो कि एक्टिवेट की स्विंग का होता है, और ये एक ऐसा एक्टिवेट है जिसकी फीलिंग नहीं है। क्या तुम डर रहे हो कि कोई मुझे इससे नुकसान न पहुंचा दे? लेकिन कोई कहता है कि कोई बच्चे थोड़ा ठीक से, और ये और कोई नहीं बल्कि वो सॉर्ड ही बोल रही थी। तियान कहता है कि आखिरकार कौन है? और वो जो सॉर्ड जो होती है वो तियान के पास जाती और कहती है मुझे लाउताजी के करीब ना होने के लिए बुलाते हो, तुम मुझे कसकर पकड़ लो, अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मौत की नींद में कैसे ले जाया जाता है। और सॉर्ड तियान से अलग हो जाती है और तियान सॉर्ड के पास पहुंच जाता है। सॉर्ड तियान के सामने खड़ी होती है। तियान कहता है क्या मुझे एक बार इसे ट्राई करना होगा? और क्या बात है, ये मुझे रिवार्ड काफी ज्यादा अच्छा मिला भी है या फिर नहीं? लेकिन सॉर्ड कहती है ये देखने के लिए लाउतन जो तुमको जो पहुंचाएगी या फिर नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। सेन कहता है तुम्हें इसका यूज करना है या फिर नहीं, उसे कंट्रोल में करना होगा जैसा कि तुम अभी तक करते हुए आए हो, तो फिर ठीक है, हालांकि मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ। वहाँ पर हम उस सॉर्ड को देखते हैं जो कि एक छोटे से बच्चे में तब्दील हो चुकी थी। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और तियान कहता है क्या तुम एक स्पिरिट हो? और वो छोटा सा बच्चा उस सॉर्ड को कंट्रोल कर रहा था और कहता है ये तुम हो, मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है, तो अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।
और त्यान जो होता है ना अपनी स्पेशल एनर्जी वाली शॉट को ले लेता है और कहता है कि एक नॉर्मल सी स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं है और यदि यहाँ पर आने की हिम्मत कर रही है तो उसमें कुछ न कुछ तो बात होगी। और वो जो स्पीड जो होती है ना शॉट वाली, वो कहती है कि मुझे तुमसे ऐसी ब्लेड बनाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा वेलकम करती हूँ और मेरा नाम बिहाव है और मैं बिहाव की शॉट की पावर का यूज कर सकता हूँ। तो फिर ठीक है, स्काई को जलाने वाली फायर शॉट का नाम बना होता है और हम उसे विन के करीब पुकारेंगे। विन जो होती है ना अपने एक शॉट से बहुत सारे शॉटों को वहां पर तब्दील कर देती है, जो कि त्यान को भी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम जो था वो हो रहे वाला है।